नाज़ी साहब, जब हम मिसाक के मईशत की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है वो जो बैठ के टीओआर तय करेंगे या जो चीज़ें तय करेंगे उसमें क्या क्या उसकी एम्बिट के अंदर आ सकता है? क्या जैसे अथर कह रहे थे कि फिर तो सबकी माशी पॉलिसीज़ अलग अलग इकट्ठी हो जाएंगी, उसमें क्या फ़ायदा होगा? माशी पॉलिसीज़ तो अलग होनी चाहिए क्योंकि वो सियासत का एक हिस्सा है। थोड़ा सा इसको बताइएगा। लेकिन जी ये मुआशी जो है ना मिसाक की मईशत शहबाज शरीफ साहब ने गैर ज़रूरी तौर पे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हुए तो तब भी ऑफर किया था, तब भी और कहीं से तनकीद हुई थी या नहीं हुई थी, बल्कि अपने पीडीएम जो या अपोजिशन उनके रैंक्स में से या कम से कम उनके वर्कर्स में से खासी तनकीद हुई थी कि इमरान खान साहब से आपको हाथ में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स के अंदर एक और कैफियत होती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि मरीम नवाज साहबा ने चंद महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इत्तफाक से मैं भी उसमें बैठा था, तो उनसे क्वेश्चन हुआ कि ये इन्होंने मिसाक मईशत ऑफ़र किया है, तो मरीम नवाज साहबा ने वेहमेंटली बताया था कि किसी किस्म का कोई मिसाक जो है मईशत या किसी किस्म का इस हुकूमत के साथ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यह है कि अपने अंदर भी उनको पजराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी बात क्यों की है जिसके अमकानात ज़ीरो हैं। इमरान खान साहब साफ कह चुके हैं कि मैं सिंधु देश वालों से तो बात कर लूँगा, मैं दहशत गर्दों के साथ तो बैठ जाऊँगा, मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूँगा। अच्छा, इमरान खान साहब की क्राइसिस क्या है? इमरान पहले तो चौधरी फवाद साहब से पूछा जाए कि आपकी 3.5 पौने 4 साल की मुआशी पॉलिसी थी क्या? IMF गए तो गोली मार लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, क्या किया खुदकुशी? पहले साल 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करूँगा, कर लिया। वो थी क्या पॉलिसी? सीपैक बंद हो गया, थी क्या पॉलिसी? एक आपको लॉन्ग टर्म मुआहदे चल रहे थे, चीन का मुआहदा था कि आप ये मुआहदे IMF को नहीं दिखाएंगे, आपने जाके IMF के सामने पेश कर दिए। मुआशी तौर पे तो जिस तरीके से बाजा बजना था बच गया 3.5 पौने 4 साल में। इसके ऊपर से क्या मिसाक लेना? फिर इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने का कि 24,000 अरब का कर्जा जिसका उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा था, जिसमें 10,000 अरब मुस्लिम लीग ने लिया था, 8,000 अरब जो था पीपल्स पार्टी का था, 6,000 अरब मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। कहा दिन 24,000 अरब कर्जा दे दिया। उसके बाद कितना छोड़ के गए? 45,000 अरब 3.5 साल में कर्जा छोड़ के गए। चुनाचे मैं तो समझता हूँ जी कि मुझे तो इमरान खान साहब से क्या गर्ज है, उनका तो बयानिया नंबर 3 सिर्फ ये है कि जो खुद चौधरी फवाद या पति फयाज हसन चौहान का बड़ा मशहूर फिक्र है कि माल बचाओ तो खाल बचाओ। जो उनके जलसे जुलूस हैं आप देखेंगे फोकस्ड होंगे कि मुझे नाअहल ना करें। ये छोटा वाक़या नहीं है कि वो उनका जुमला नहीं है, वो जुमला उनका था ना शुरू में, उसके बाद हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ये फयाजुल चौहान का शुरू में बहुत कहता था जी माल बचाओ आल बचाओ। फवाद साहब के पास है, लेकिन मुझे बताएं ना नियाजी साहब, आप तो वजीर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सर हम कई दफा कह चुके हैं लीडर्स का तो काम यही होता है ना कि वो डायलॉग की दावत देते हैं, सबको इकट्ठा करके चलने की बात करते हैं। तो आज जब वो कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को और खासकर मईशत की बात, तो फिर आप क्यों समझते हैं कि वो गलत कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं सिंधु देश वालों से बात कर लूँगा, तो वज़ीर आज़म साहब तक नहीं पहुंची ये बात। बड़े नालायक उनके एडवाइजर जो उन्हें बताई, उन्होंने कहा मैं दहशतगर्दों से बात कर लूँगा, इनसे मैं बात नहीं करूँगा। और इलेक्शन, मैंने कहा जी इलेक्शन जो है कोई खैरात नहीं है कि शौकत खानम की फंड रेजिंग में आपको खैरात में इलेक्शन मिल जाए, वो नहीं मिलने आपको, कुछ कर लें। और अब उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। उनका बयानी नंबर 3 शुरू हुआ है। बयानी नंबर 1 अमरीकी साजिश, बयानी नंबर 2 महंगाई, वो भी अल्लाह ने इनसे छीन ली है। डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, दुनिया की प्राइसेस में पता आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। और तीसरा बयानी है कि खाल बचाओ और माल बचाओ। अब ये खाल बचाना माल बचाना इसी मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो स्टैंडर्ड था वही इमरान करेगा, उसके लिए कोई वो तब भी आप पेशा डिस्कस कर लें। लेकिन ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनसे मुदाखलत।